पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर बढ़ती कशमकश। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा, उससे पूरा देश व्यथित है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आखिर इंडिया पाकिस्तान से क्या चाहता है? क्या पाकिस्तान इस वक्त इतना कैपेबल है कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सके? पहलगाम अटैक के पीछे की सच्चाई क्या है? आइए इस वीडियो में पर्दे के पीछे की बातें जानते हैं। इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटे इलाके पहलगाम में सियाहों पर एक अटैक होता है। इस अटैक में 26 लोग मारे जाते हैं और 50 से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। इस वाकये के फौरन बाद एज पर एक्सपेक्टेशन इंडिया इस वाकये का सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल देता है और इसके साथ साथ वो इकदाम करना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो सिंध तास एग्रीमेंट को सस्पेंड करते हैं और इसके साथ जो पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं उनको 48 घंटे का वक्त देते हैं कि 48 घंटे में वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान के साथ तमाम ट्रेड खत्म की जाती है और पाकिस्तान का बॉर्डर जो वाघा बॉर्डर लाहौर में मौजूद है उसको बंद कर दिया जाता है। इस वाकये के रेस्पॉन्स में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए ये क्लेम करते हैं कि इस वाकये के पीछे पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं और सिंध तास एग्रीमेंट के सस्पेंशन को एक्ट ऑफ वार करार देते हैं। Believe that these are just outdated? Is that They're what you're outdated. saying? They are outdated. They are part That of the the US should get archives. rid of it? Yeah, they are part of the archives now. मजीद ये कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ तजारती और सिफारती दोनों मामलात खत्म कर दिए। पाकिस्तान की हवाई हदूद इंडिया के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई, यानी जो इंडिया के जहाज पाकिस्तान के हदूद को इस्तेमाल करते हुए दूसरे ममालिक जाते थे वो अब एक लॉन्ग रूट लेके जाएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया के सारे सफारती अमले को पर्सना नॉन ग्राटा यानी नापसंदीदा करार देकर इंडिया में वापस भेज दिया। और इसके साथ साथ अगर हम इस पहलगाम अटैक पे नजर डालें कि इसके पीछे और क्या वजूहात हो सकती हैं और किस तरफ से किया जा सकता है, तो हम कश्मीर में देखें, वहां पे एक ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस भी मौजूद है, जिसका एक बड़ा सबूत हाल ही में 2024 की इलेक्शन जो कि कश्मीर में कराई गई, उसमें मैक्सिमम सीट्स वहां की लोकल पार्टी ने जीते। जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से मोदी सरकार को मुकम्मल रिजेक्शन मिली और मैक्सिमम सीटें वहां की लोकल पार्टी ने जीती। इसका मतलब ये है कि वहां पे एक ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस भी मौजूद है। और मजीद इसके अलावा अगर नजर डालें तो एक और वजह यह भी हो सकती है कि हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 35A और 370 आर्टिकल को मंसूख किया गया, जो आर्टिकल कश्मीर की ऑटोनॉमी के लिए बात करते थे। तो इस वजह से वहां की अवाम बागी तो बनेगी। बागी गिरोह में से एक गिरोह अगर वायलेंट बनता है और एक हमला करता है तो उस हमले की जिम्मेदारी आप किसी भी स्टेट पर नहीं डाल सकते। हत्ता कि इस अटैक को इंडिया अभी तक कहीं भी साबित नहीं कर सका। दोस्तों, इस इल्जाम तराशी के बाद इंडियन मीडिया इस सारी आग में पेट्रोल छिड़कने का काम करती रही है। इंडियन मीडिया जो कि आप खुद जाके देख सकते हैं, उनके मुताबिक ये इल्जाम फकत पाकिस्तान पर नहीं बल्कि तमाम इस्लाम पर लगाया जा रहा है। There's no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. यानी इस एक्ट ऑफ वार को हिंदू और मुसलमान के बीच में लाया जा रहा है। अब देखेंगे तो सारे वाकये के दौरान आदिल नाम का लड़का जो कि उस वक्त हॉर्स राइडिंग कर रहा था, इस दौरान उन तमाम टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों, इन सब के बाद वो साजिद बट भी हाईलाइट होना चाहिए जो तमाम जख्मियों को अपने कंधों पे उठाकर अस्पताल पहुंचा रहा था। हत्ता कि इंडियन मीडिया इन लोगों के नाम तक नहीं ले रही और इस वाकये को मजीद शिद्दत पहुंचा रही है। हालांकि ये शिद्दत इनके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी इस वक्त इंडिया में 20 करोड़ अवाम से जाहिद मुसलमान रहते हैं। अगर आप इस जंग को मुसलमान और हिंदू के दरमियान की जंग समझते हैं तो इससे अपने ही मुल्क को नुकसान होगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने अमन को कायम करने के लिए अपनी मुमकिना तौर पर हर कोशिश की है और यूएन की हर चार्टर की पासदारी की है और किसी भी एग्रीमेंट को कभी नहीं तोड़ा, जिसके हमें अनलिमिटेड सबूत मिलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितनी एग्रीमेंट्स हुई हैं उसको पाकिस्तान ने कभी नहीं तोड़ा। और दोस्तों, अगर इंडिया की बात की जाए तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक खराब करने की। बात की जाए अगर 2023 मई में जब बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर था तो एसीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जब उनका इंडिया जाना हुआ तो वहां पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने न सिर्फ हाथ मिलाने से इनकार किया बल्कि बिलावल भुट्टो को स्पोक्सपर्सन फॉर टेरर इंडस्ट्री भी कहा, यानी कि दहशतगर्द इंडस्ट्री का नुमाइंदा। गैर संजीदा अमल है।